एक लड़की ने जैसे ही टोकरी उठाई, अंदर उसे एक गंदा और डरा सहमा छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही छोटा साहब है जिसे कभी पूरे प्यार से पाला गया था। जो बच्चा कभी शाही जिंदगी जीता था, आज उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था और उसे सरकार के सिपाहियों से छिपकर भागना पड़ रहा था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस बच्चे को बड़ा करेगी और उसके परिवार का बदला भी लेगी। 10 साल की उम्र में लड़की का बड़ा भाई सिर्फ 5 चांदी के सिक्कों के लिए उसे कोठे पर बेचने वाला था। निराश होकर वह पत्थर पर सिर मारकर जान देने जा रही थी, तभी दयालु सेठ विष्णुदास ने उसे बचा लिया और 20 चांदी के सिक्के देकर अपने घर ले आए। वहाँ उसे अपनी बेटी पूजा की पढ़ाई में साथ रहने के लिए रखा गया। लड़की को लगा था कि वहाँ उसे डांट और मार पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने उसे परिवार का हिस्सा बना लिया और पूजा ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया। घर का सबसे छोटा बेटा आरव सबका लाडला था। लड़की ने सेठानी से वादा किया कि वह आरव की पढ़ाई और देखभाल में भी मदद करेगी। समय बीता गया, 5 साल गुजर गए। आरव अब पढ़ाई शुरू करने लायक हो गया था। सेठ जी का कारोबार लगातार बढ़ रहा था और बड़े बड़े लोग उनसे दोस्ती करने लगे थे, लेकिन पूजा को पता नहीं क्यों मन में डर सा महसूस होता था। जल्द ही उसकी शादी भी तय हो गई। शादी से कुछ दिन पहले लड़की को खबर मिली कि उसका जुआरी भाई मार दिया गया है। घर में और कोई न होने के कारण उसे अंतिम संस्कार के लिए बुलाया गया। पूजा ने उसे ढेर सारे पैसे दिए और कहा कि आराम से सफर करना, अच्छे होटल में रुकना और अपना ख्याल रखना। लड़की भावुक हो गई और वादा किया कि शादी से पहले जरूर लौट आएगी। गांव जाकर उसने भाई का अंतिम संस्कार किया और उसे अपने माता पिता की कब्रों से दूर दफना दिया, क्योंकि वह उसके लिए और कुछ खर्च नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब वह गांव की खास चीजें लेकर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे पता चला कि सेठ विष्णुदास के परिवार पर गैर कानूनी कारोबार का झूठा आरोप लगाकर पूरे परिवार को मौत की सजा दे दी गई है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाजार पहुंचकर उसने अपनी आंखों से सेठ जी और सेठानी को मरते देखा। आखिरी सांसों में सेठ जी बस यही बड़बड़ा रहे थे, पूजा और आरव को बचा लो। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे पूजा और आरव को बचाना था। रोते हुए वह इधर उधर जानकारी जुटाने लगी। एक छोटे भिखारी लड़के से पूछने पर पता चला कि पूजा और घर की बाकी महिलाओं को सिपाही पकड़कर ले गए थे, लेकिन अफरा तफरी में किसी ने आरव को नहीं देखा। लड़की बस यही दुआ करने लगी कि आरव जिंदा हो। फिर उसने कुछ लोगों को पैसे देकर और जानकारी निकाली। तब उसे पता चला कि घर की सभी महिलाओं को जहर देकर मार दिया गया था। पूजा का होने वाला पति भी मुश्किल वक्त में साथ देने के बजाय मुंह मोड़ चुका था। अब उस पूरे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लड़की को यकीन था कि सेठ जी कभी गलत काम नहीं कर सकते। उसने सालों तक पूजा के साथ पढ़ाई की थी और उसे समझ आ रहा था कि इस साजिश के पीछे जरूर राजा विक्रम सिंह का हाथ है। पूरी रात वह सड़क पर बैठी रही और उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता रहा कि आखिर वह राजा विक्रम सिंह से बदला कैसे लेगी और अपने उपकारियों के लिए इंसाफ कैसे हासिल करेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।